हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अजिताज लाइफ। आज है संडे और मैंने सोचा है कि आज अपने घर के एक छोटे से कॉर्नर को एक फ्रेश एंड एस्थेटिक लुक दूं। मेरे पास एक नया वॉल स्टिकर आया है, इसे मैं अनबॉक्स कर चुकी हूं, बस आपके साथ शेयर करना है मुझे। और आज मैं इसे अपने तरीके से डेकोरेट करने वाली हूँ। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि हमारी लाइफ में प्लान्स हमेशा प्लान के हिसाब से नहीं चलते। आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का संडे ब्लॉग और देखते हैं कि आखिर आज का दिन कैसे बीतता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे लिए होम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ सफाई करना ही नहीं है। इसका मतलब है घर को इस तरह व्यवस्थित रखना कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी आसानी और सुकून भरी लगे। छोटे छोटे बदलाव जैसे एक नया कॉर्नर सजाना या पुरानी चीज़ों को नए तरीके से इस्तेमाल करना पूरे घर के माहौल को बदल देता है। घर को सुंदर बनाने के लिए हमेशा महंगी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। अगर जो चीज़ें हमारे पास हैं उन्हें सही जगह और सही तरीके से रखा जाए तो घर अपने आप खूबसूरत लगने लगता है। मैं कोशिश करती हूँ कि घर का हर कोना साफ, व्यवस्थित और थोड़ा सा पर्सनल लगे। इससे घर में पॉजिटिव फीलिंग आती है और काम करने का मन भी करता है, काम करने में अच्छा भी लगता है। मैं वॉल स्टिकर सीधे दीवार पे नहीं लगा रही हूँ, बल्कि थर्माकोल पर लगा रही हूँ। मैं इसे आज अपने तरीके से डेकोरेट करने वाली हूँ। जबकि वॉल स्टिकर आता है सीधे वॉल पे लगाने के लिए, लेकिन मैं इसे थर्माकोल पे लगाकर लगाऊंगी। इससे जब भी मन होगा मैं इसे दूसरी जगह आसानी से शिफ्ट कर सकूंगी और दीवार भी ख़राब नहीं होगी। डायरेक्ट वॉल पे पेस्ट करेंगे तो भी अच्छा लगने वाला है, लेकिन मैंने कुछ और सोचा है। अब मैं इसको इस पे मैंने लगा दिया है। ठीक, कुछ अलग तरीके से, क्योंकि अगर इसे डायरेक्ट वॉल पे पेस्ट कर देते तो इतना ग्रेस ना आता। मैंने कुछ सोचा, करके देखती हूँ अच्छा लगेगा कि नहीं। एक्सपेरिमेंट है ये भाई। अच्छे थर्माकोल से करूँगी, बहुत ज़्यादा हो जाती है। या इसको मैंने सोचा है अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या किया नहीं, बीच वाला निकाल दी, इसमें बीच वाला स्टिकर निकाल दिया, तो जैसे स्टिकर उसी शेप में काट देंगे। अब वॉल पे लगा के देखते हैं कि लग कैसा रहा है। अब शुरू करते हैं मेरे इस फेवरेट कॉर्नर की डेकोरेशन। यहाँ मेरी बड़ी वाली चेयर रखी है और मैं चाहती हूँ कि जगह बिल्कुल कोजी और एस्थेटिक लगे। मेरे पास दो बहुत प्यारे मेल फीमेल पपेट्स हैं। ये सुनील एक एग्जीबिशन से लेके आए थे और आज आखिरकार इन्हें सही जगह मिलने वाली है। कभी कभी छोटी छोटी सजावट पूरे कमरे का लुक बदल देती है। मुझे घर के हर कोने को थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से सजाना बहुत अच्छा लगता है। मैंने वॉल स्टिकर लगा दिया है। वॉल स्टिकर को मैंने कुछ दूसरा ही रूप दे दिया है थर्माकोल पे लगा के, और जब इसको दीवार पे मैंने लगा के देखा तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। अभी मैंने फाइनल पेस्ट नहीं किया, बस दीवार पे लगा कर देख रही हूँ। फाइनली अब मैं इसके पीछे लगा कर लेके आई हूँ डबल टेप। बस इसकी पोजीशन मैंने चेंज करी, पहले थोड़ा सा साइड में था, मैंने इस साइड इसको कर दिया है, थोड़ा सा लेफ़्ट साइड और मैंने कर दिया है, क्योंकि इसके बगल मुझे पपेट्स लगाने थे तो बहुत ज़्यादा साइड में रहता तो ना लग पाता। तो देखिए कैसा लग रहा है स्टिकर। फ़िलहाल मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन सावनी को नहीं पसंद आया तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कुछ दिन तक लगे रहने दो, फिर यहाँ की डेकोरेशन फिर से चेंज कर दूँगी। वैसे भी मुझे यहाँ की डेकोरेशन कुछ और मैंने सोची थी, बस ये अचानक से मेरे मन में आया कि आज इसका मेकओवर कर ही देते हैं, जो चीज़ें रखी हुई थी। और ये रहे दोनों पपेट्स। पहले मैंने इसको अपनी वॉशिंग मशीन पे लगाए थे, लेकिन बाद में मैंने इनको निकाल के धुल के रख दिया था। आज ये यहाँ पे लगने वाले हैं। इनको जैसे ही टांगने चली तो पता चला टांगने के लिए तो कुछ है ही नहीं। फिर अंदर गई, सुई धागे का डिब्बा लेके आई और इनके सर पे छोटा छोटा लूप बनाया है मैंने टांगने के लिए। बस अपना सिलाई बुनाई का काम कर ही रही थी मैं। मम्मी का फ़ोन आ गया कि तैयार हुई कि नहीं तैयार हुई। मुझे बिल्कुल भूल गया था कि आज मौसी के घर जाना है। फिर फटाफट सारा काम मैंने किनारे किया और छोड़ दिया, और फिर चली गई तैयार होने के लिए, क्योंकि मौसी के यहाँ जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
काम पे लगी हुई थी इतने में सुनील मेरे लिए चाय बना कर ले आते हैं। सच कहूँ तो संडे की चाय का मज़ा ही अलग होता है। थोड़ा सा काम, थोड़ी सी चाय और ढेर सारी बातें, यही छोटी छोटी चीज़ें दिन को खास बना देती हैं। संडे को चाय बनाना उनका काम होता है और पीना मेरा काम। तो अब हम दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं। इस काम को मैं यहीं रोक रही हूँ क्योंकि मम्मी का फ़ोन आ गया है, जाना है मौसी के यहाँ। मौसी की बहू को बेटा हुआ है तो आज उसकी है, आज कुछ प्रोग्राम है उनके यहाँ, तो इसलिए जाना है। तो मैंने जल्दी से निकाल लिया है अपना ये फ्रॉक सूट। बस यही पहनने वाली हूँ, पहन के तब मैं आपको दिखाती हूँ कि फ्रॉक सूट कैसा है। मैं मौसी के यहाँ से जब वापस आएंगे तब फिर ये वाला अधूरा काम करेंगे। फिलहाल अभी मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ क्योंकि मम्मी का फ़ोन आया है और देर हो रही है, नहीं तो डांट पड़ जाएगी। अब सावनी को भी जाना है तो सावनी को जगाती हूँ। बच्ची सावनी तो जल्दी पहन लो, साड़ी पहनने का। यहाँ पे हम दोनों तैयार हो चुके हैं, मैं भी तैयार हो चुकी हूँ, सावनी भी तैयार हो चुकी है। सावनी ने अपना दिवाली वाला सूट पहना है और मैंने सूट पहना है मेरी बहन की इंगेजमेंट के लिए। मैंने ख़रीदा था, लास्ट ईयर उसकी शादी थी तब मैंने ख़रीदा था, लेकिन मैं इसको पहन नहीं पाई थी। एन मौके पे मैंने साड़ी पहन ली थी, ये रखा हुआ था। तो आज फ़र्स्ट टाइम मैं ये फ़्रॉक सूट पहन रही हूँ और बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसका कलर, इसमें ये मेरी रोज़ वाली रिंग्स हैं अभी, लेकिन ये वाली नहीं पहनी हुई, पहन लेती इसको भी। दिस माई फेवरेट रिंग, दिस वन। ये एडजस्ट हो जाती है वैसे, बटरफ्लाई। तैयार हो गई हूँ लेकिन अभी मम्मी नहीं आई हैं, तब तक तो अपना वो दीवार से जाने वाला काम कर लेते हैं ताकि वो पूरा हो जाए। बैग मेरा रेडी है, बस मेरा रोज वाला बैग, स्कूल वाला। पता नहीं कहाँ से इसके पीछे पेन चल गई, इतना अच्छा बैग था। जो स्कूल जाएगा उस पर पेन ज़रूर चल जाएगी। मैं तो तैयार हो गई थी लेकिन मम्मी को भी थोड़ा टाइम लग रहा था, तो मैंने सोचा तब तक क्यों ना इस वॉल डेकोरेशन को कंप्लीट कर दिया जाए। स्टिकर तो लग गया था लेकिन बस जो पपेट्स थे वो मुझे हैंग करने थे, तो हैंग करने के लिए उसमें मैंने लूप बनाया और फटाफट मैंने हैंग कर दिया और जाने से पहले ही मेरी वॉल कंप्लीट हो गई। बस देखिए कैसी लग रही है, और अच्छी लग रही हो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। मैं स्टिकर लगा के अपनी वॉल डेकोरेशन कर ही रही थी पपेट लगा के, तभी सुनील भी आ गए निहार को लेके। निहार को अगर आप मेरे ब्लॉग्स देखते होंगे, देखा होगा आपने, मेरी बहन का बेटा है, तो ये आ गया है अपने मौसा जी के साथ। और ये देखिए फाइनल वॉल कैसी लग रही है। अभी तो अच्छी लग रही फ़िलहाल क्योंकि नई डेकोरेशन है, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर मैं इसे चेंज कर दूँगी। मैं टाइम से कुछ ना कुछ चेंज करती रहती हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन सावनी ने कहा मम्मा कुछ मज़ा नहीं आई, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कुछ दिन तक रहने दो, उसके बाद फिर चेंज कर देंगे इसको। मम्मी का फ़ोन आ गया है, वो तैयार हो चुकी हैं, इधर भी सारी तैयारी हो चुकी है। तो चलिए चलते हैं मौसी के घर, जहाँ परिवार के नए नन्हे मेहमान से मिलने का इंतज़ार है। आगे का सफ़र भी आप सभी के साथ शेयर करूँगी, ब्लॉग में आखिरी तक बने रहिएगा। बाहर आ गई हूँ, गाड़ी निकलवा रही हूँ। सुनील कह रहे हैं कि देखो पीछे आगे, गाड़ी निकालते वक्त एक कोई चाहिए होता है गाड़ी निकलवाने के लिए, तो वो होती हूँ मैं। बाहर गाड़ी निकल चुकी है, अब चलिए चलते हैं जल्दी से मौसी के घर। और तो हम सब लोग पहुंच गए हैं मौसी के घर। हम सब साथ में ही आए थे, दीदी, सांची, मैं, सावनी, मम्मी, निहार और सुनील। हम सब एक साथ एक गाड़ी में आए हैं और दरवाजे पे यहाँ पे बड़ी मौसी मिल गई। फिर अब चलिए अंदर, जिन मौसी के यहाँ आए हैं उनसे मिलाते हैं, लेकिन पहले देखिए बड़ी मौसी मम्मी से गले मिल रही हैं। अब अंदर चलिए दिखाती हूँ मौसी को। चलो तो मिलिए मेरी प्यारी मौसी जी से। ये हैं मेरी प्यारी मौसी। बस इन्हीं के यहाँ हम लोग आए हुए हैं, इन्हीं की बहू को बेटा हुआ है, बस वही प्रोग्राम है आज। आज मौसी के यहाँ हो रहा है सुंदरकांड और फिर शाम को है खाना पीना। तो अब हम लोग जाएंगे
थोड़ी देर छत पे बैठेंगे और सुंदरकांड सुनेंगे और फिर खा पी के निकल चलेंगे। यहाँ फ़िलहाल जब बहनें मिलती हैं तो खुशी एकदम अलग ही होती है। पिछली बार उतना सेट नहीं था, इस बार ज़्यादा सेट है। भगवान को भोग लगाई होंगी ना खाने वाला। हाँ। मौसी हम सबको देख के बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि हम सब आ नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि हम सब बहुत बिज़ी होते हैं। जब हम सब पहुंच गए तो हम लोग को बहुत ज़्यादा देख के खुश हुई। ये है मौसी जी का बेटा जिसने ब्लू टी शर्ट पहनी है। मौसी बहुत ज़्यादा खुश हैं। बस हम लोग बैठ गए और ले आई लड्डू गुलाब जामुन खाने के लिए कि खा के पानी पी के चलो सब लोग छत पे चलते हैं। वहाँ पे पंडित जी सुंदरकांड कर रहे हैं। बस हम लोग ही फटाफट पानी पिए, लड्डू खाए। लड्डू बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था और गुलाब जामुन भी खाई मैंने एक। और उसके बाद हम लोग चले गए हैं छत पे। छत से आके फिर हम लोगों ने खाया है खाना। वो सब सारी रिकॉर्डिंग मैंने नहीं बनाई है क्योंकि आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, उमस बहुत ज़्यादा है। फिर जब भीड़ भाड़ होती तो बहुत ज़्यादा वीडियो बन भी नहीं पाता है। बैठी हूँ, मौसी लगातार कुछ ना कुछ कह रही हैं। बस अब आई चलिए दिखाती हूँ आपको मैं मौसी जी के पोते से मिलाती हूँ। छोटा सा क्यूट सा, इतना ज़्यादा प्यारा है कि मैं क्या ही बताऊँ। मम्मी बहुत दिनों बाद आई हैं तो सब उनको देख के बहुत खुश हैं। कोई न कोई मम्मी से मिलने आ ही रहा है। बस नीचे हम लोगों ने पानी पिया, लड्डू वड्डू खाया। उसके बाद फिर चले गए हैं छत पे। फिर यहाँ मम्मी से मिल रही हैं उनकी सब भाभियाँ बारी बारी से, छोटी भाभी, बड़ी भाभी और उनकी बहनें, सारी बहनें भाभियाँ सब आई हुई हैं मम्मी की। और चलिए अब दिखाते हैं अपने प्यारे भतीजे को। ये है मेरा प्यारा भतीजा जो हम लोग को यहाँ पे लाया है खींच, जिसकी खुशी में हम लोग चले आए कि चल के उसको देखेंगे और खिलाएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने उसको खूब खिलाया है। और मौसा जी ने कहा कि ढेर सारी फ़ोटोज़ खिंचाओ इसके साथ। तो हम सब ने खूब ढेर सारी फ़ोटोज़ खिंचाई हैं। छोटे बच्चे को देख के बहुत अच्छा लगता है और हाथ में उठाना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।